ओम शांति। 20 अक्टूबर 1975 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है परहेज द्वारा संगम युग के सर्व सुखों की अनुभूति। बाबा कहे, अपने को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी समझते हो। बाप द्वारा जो सर्व शक्तियों की, सर्व नॉलेज की, स्व पर राज्य करने की और विश्व पर राज्य करने की अथॉरिटी मिली है, उस अथॉरिटी को कहाँ तक स्वरूप में लाया है? यह रूहानी नशा निरंतर बुद्धि में रहता है। सारे दिन के अंदर स्व पर राज्य करने की अथॉरिटी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रहती है, यह चेकिंग करते हो। नॉलेज की अथॉरिटी से पावरफुल स्वरूप कहाँ तक रहता है? सर्व प्राप्त हुई शक्तियों की अथॉरिटी माया जीत व प्रकृति जीत बनने में कहाँ तक प्रैक्टिकल में अनुभव होती है? जब जिस शक्ति द्वारा जो कार्य कराना चाहो वही कार्य सफलता रूप में दिखाई दे, ऐसी अथॉरिटी अनुभव करते हो। बेहद का बाप सभी बच्चों को आप समान ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाते हैं, तो बाप समान बने हो? कहाँ तक बने हैं, यह चेकिंग करना आता है। कई बच्चे बाप दादा से रूह रूहान करते हुए यह एक बात बार बार कहते हैं कि चेक तो करते हैं, लेकिन अपने को चेंज नहीं कर पाते। जानते हैं, मानते हैं और सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। युक्ति चलाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या करें? इसका कारण एक छोटी सी गलती व भूल है, जो कि इस भूल भुलैया के चक्कर में लाती है। वह क्या है? जैसे दवाई चाहे कितनी भी बढ़िया हो और अपना डोज भी ले रहे हों, लेकिन एक बार भी परहेज में से कोई एक वस्तु स्वीकार कर ली व जो स्वीकार करनी थी वह नहीं की, तो दवाई द्वारा व्याधि से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी नॉलेज रूपी दवाई लेते हैं, अर्थात नॉलेज को बुद्धि में दौड़ाते हैं। यह यथार्थ है या यह अयथार्थ है, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह रॉन्ग है या यह राइट है, और यह हार है या जीत है। यह समझ बुद्धि में है, अर्थात समय प्रमाण दवाई का डोज ले रहे हैं, रूह रूहान कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और यह सब डोज ले रहे हैं। लेकिन जो पहली पहली परहेज व मर्यादा है, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्मृति में और समर्थी में रहना, यह मूल परहेज निरंतर नहीं करते हैं और ही कहीं ना कहीं अपने को यह कहकर धोखे में रखते हैं कि मैं तो हूँ ही शिव बाबा का और मेरा है ही कौन। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप हो जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति व वैभव, संबंध व संपर्क व कोई साधन स्मृति में न आए। यह है कड़ी अर्थात मुख्य परहेज। इस परहेज में अलबेले होने के कारण, मन मत के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण या संग दोष के कारण निरंतर स्मृति स्वरूप नहीं रह सकते। जितना अटेंशन देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। अल्पकाल के लिए फुल अटेंशन रखते हैं, फिर धीरे धीरे फुल खत्म हो अटेंशन हो जाता है। उसके बाद अटेंशन अनेक प्रकार के टेंशन में चला जाता है। परिस्थितियों व परीक्षाओं वश अटेंशन बदल टेंशन का रूप हो जाता है। इसी कारण जैसे स्मृति बदलती जाती है तो समर्थी भी बदलती जाती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बदले माया के वशीभूत होने के कारण वशीकरण मंत्र काम नहीं करता, अर्थात युक्ति मुक्ति नहीं दिलाती है और फिर चिल्लाते हैं कि चाहते भी हैं फिर क्यों नहीं होता। तो मूल परहेज चाहिए, इस एक बात पर निरंतर अटेंशन रखो। दूसरी परहेज, बाप ने तो अधिकार दिया है अपने आप का मालिक बनने का व रचयितापन का, लेकिन रचयिता बनने के बजाय स्वयं को रचना अर्थात देह समझ लेते हैं। जब रचयितापन भूलते हो तब माया अर्थात देह अभिमान तुम रचयिता के ऊपर रचयिता बनती है, अर्थात अपना अधिकार रखती है। रचयिता पर कोई अधिकार कर नहीं सकता, विश्व के मालिक के ऊपर कोई मालिक नहीं बन सकता। माया के आगे रचना बन जाते हो और अधीन बन जाते हो।
इसका कारण है कि मालिकपन के व अधिकारीपन की स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर नहीं करते हो। तीसरी परहेज बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बनकर रहना है। इस तन के भी ट्रस्टी हो, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी, लौकिक व अलौकिक जो प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो, लेकिन ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हो। गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल आप बनाते हो। कौन सा मॉडल बनाते हो? जो सभी तरफ से खींचा रहता है। दूसरा गृहस्थी को गधे के रूप में दिखाया है। अनेक प्रकार के बोझ दिखाए गए हैं। ऐसा मॉडल बनाते हो ना। जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरेपन के अनेक प्रकार के बोझ हो जाते हैं। सबसे रॉयल रूप का बोझ है कि यह मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। और कोई गृहस्थी नहीं तो अपनी कर्मेंद्रियों के वश हो अनेक रस में समय गंवाने के गृहस्थी तो बहुत हैं। आज कन रस वश समय गंवाया, कल जीभ रस वश समय गंवाया। ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण ट्रस्टीपन भूल जाते हैं। बाबा कहे यह तन भी मेरा नहीं, तन का भी ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी मालिक के बगैर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते हैं। तो कर्मेंद्रियों के रस में मस्त हो जाना उसको भी गृहस्थी कहेंगे, ना कि ट्रस्टी। क्योंकि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो उनकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। इन कर्मेंद्रियों द्वारा एक का ही रस लेना है, तो फिर अनेक कर्मेंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रस क्यों लेते हो? तो लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हो। इसलिए अनेक प्रकार के बोझ जिसके लिए बाप डायरेक्शन देते हैं कि सब मेरे को दे दो, वह बोझ व्यर्थ ही अपने ऊपर उठाए बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हो, लेकिन उड़ कैसे सकेंगे? इसलिए कहते हो कि जानते हैं, मानते हैं और सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो इस परहेज की कमी के कारण युक्ति चलाते हो, लेकिन मुक्ति नहीं पाते हो। बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। मास्टर सागर और एक अंजलि के प्यासे हैं, अर्थात योग और ज्ञान द्वारा जो अनुभव की प्राप्ति होती है उस अनुभव की अंजलि के प्यासे हैं। इसलिए अब परहेज को अपनाओ तो सर्व प्राप्तियाँ सदा अनुभव हों। सर्व प्राप्तियों की प्रॉपर्टी के मालिक ऐसे बालक सो मालिक प्राप्ति से वंचित हों, यह तो बाप से भी नहीं देखा जाता। तो अब 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कार छोड़ो, तन के और मन के ट्रस्टी बनो। सब बाप की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस स्मृति से हल्के बन जाओ तो फिर जो सोचेंगे वही होगा, अर्थात हाई जंप लगाएंगे तो यह रोना चिल्लाना रूह रिहान में परिवर्तन हो जाएगा। रूह रिहान द्वारा रूहों में राहत भर सकेंगे, नहीं तो कभी अपनी शिकायतें और कभी परिस्थितियों की शिकायतें, इसमें ही रूह रिहान का समय समाप्त कर देते हैं। तो अब शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, तब संगम युग के सुखों को अनुभव कर सकेंगे। समझा? ऐसे सदा रूहानियत में रहने वाले, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाले, ऐसे आज्ञाकारी फरमान बरदार और हर फरमान को स्वरूप में लाने वाले, ऐसे बाप के प्रिय ज्ञानी तो आत्माएं और योगी तो आत्माएं बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाबा कहे टीचर्स अर्थात सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मुहूर्त। टीचर्स को अपने अंदर महीन रूप से चेकिंग करनी चाहिए, मोटे रूप से नहीं बल्कि महीन रूप से। वह यही है कि सारे दिन में सर्व प्रकार के त्याग मुहूर्त रहे, अर्थात कहीं त्याग मुहूर्त के बजाय कोई भी साधन व कोई भी वस्तु को स्वीकार करने वाले बने। जो त्याग मुहूर्त होगा वह कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा। जहाँ स्वीकार करने का संकल्प आया तो वहाँ तपस्या भी समाप्त हो जाएगी। त्याग तपस्या मुहूर्त जरूर बनाएगा। जहाँ त्याग और तपस्या खत्म वहाँ सेवा भी खत्म। बाहर से कोई कितने भी रूप से सेवा करे, परंतु त्याग और तपस्या नहीं तो सेवा की भी सफलता नहीं। कई टीचर्स सोचती हैं कि सर्विस में सफलता क्यों नहीं, सर्विस में वृद्धि ना होना वह तो और बात है, परंतु विधि पूर्वक चलना यह है सर्विस की सफलता। तो वह तब होगी जब त्याग और तपस्या होगी। मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ या योगी हूँ, यह स्वीकार करना, इसको भी त्याग नहीं कहेंगे।
दूसरा भले ही कहे परंतु स्वयं को स्वयं ना कहे। अगर स्वयं को स्वयं कहते हैं तो इसको भी स्वाभिमान ही कहेंगे। तो त्याग की परिभाषा साधारण नहीं, यह मोटे रूप का त्याग तो प्रजा बनने वाली आत्माएं भी करती हैं, परंतु जो निमित्त बनते हैं उनका त्याग महीन रूप में है। कोई भी पोजीशन को या कोई भी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा भी स्वीकार ना करना, यह है त्याग। नहीं तो कहावत है कि जो सिद्धि को स्वीकार करते तो वह करामत खैर खुदाई। तो यहाँ भी कोई सिद्धि को स्वीकार किया जो ज्ञान योग से प्राप्त हुआ मान व शान, तो यह भी विधि का सिद्धि स्वरूप प्रालब्ध ही है। तो इनमें से किसी को भी स्वीकार करना अर्थात सिद्धि को स्वीकार करना हुआ। जो सिद्धि को स्वीकार करता है उसके प्रालब्ध यहाँ ही खत्म, फिर उसका भविष्य नहीं बनता। तो टीचर्स की चेकिंग बड़ी महीन रूप से हो। सेवाधारी के नाते से त्याग और तपस्या निरंतर हो। तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में रहना। कोई भी अल्पकाल के प्राप्त हुए भाग्य में यदि बुद्धि का झुकाव है तो वह सेवा में सफलता मूर्त नहीं बन सकता। सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए। बाबा कहे त्याग का मतलब यह नहीं कि संबंध छोड़ यहाँ आकर बैठे, नहीं, महिमा का भी त्याग, मान का भी त्याग और प्रकृति दासी का भी त्याग, यह है त्याग। फिर देखो मेहनत कम सफलता ज़्यादा निकलेगी। अभी मेहनत ज़्यादा सफलता कम, क्यों? क्योंकि अभी इन दोनों बातों में अर्थात त्याग और तपस्या की कमी है। जिसमें त्याग तपस्या दोनों है वह है यथार्थ टीचर, अर्थात काम करने वाला टीचर। नहीं तो नाम मात्र का टीचर ही कहेंगे। टीचर्स को कोई भी सब्जेक्ट में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर टीचर कमज़ोर है तो वह जिनके लिए निमित्त बनी है वह भी कमज़ोर होंगे। इसलिए टीचर्स को सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट होना चाहिए। टीचर्स का यह काम नहीं कि वह कहे कि क्या करूं, कैसे करूं, या कहे कि आता नहीं। यह टीचर्स के बोल नहीं, यह तो प्रजा के बोल हैं। ऐसे अपने को सफलता मूर्त समझती हो? चेक करो, कहीं ना कहीं रुकावट है, इसलिए सफलता मूर्त नहीं। जहाँ त्याग तपस्या की आकर्षण होगी वहाँ सर्विस भी आकर्षित हो पीछे आएगी। समझा? ऐसे सफलता मूर्त टीचर बनो। ऐसे टीचर के पीछे सर्विस की वृद्धि का आधार है। ऐसे को कहते हैं लकी, माना भाग्यवान। इसके लिए ही कहावत है धूल भी सोना हो जाती है। धूल भी सोना हो जाएगा अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे। टीचर्स ऐसे सफलता मूर्त हैं? नंबरवार तो होंगे, टीचर्स के नंबर तो आगे हैं। अच्छा, अगर ऐसी सफलता मूर्त ना बनी हो तो अभी से बन जाना। बाप से प्रीति निभाने वाले का मुख्य लक्षण, बाबा कहे बाप को जीवन का साथी बनाया है। साथी के साथ सदा साथ निभाना होता है। साथ निभाना अर्थात हर कदम उसके मत पर चलना पड़े तो कदम कदम पर उसके मत पर चलना अर्थात साथ निभाना। ऐसे निभाने वाले हो या सिर्फ प्रीति लगाने वाली हो। कोई तो अब तक प्रीति लगाने में लगे हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि योग नहीं लगता। जिसका थोड़ा समय योग लगता है फिर टूटता है, ऐसे को कहेंगे प्रीति लगाने वाले। जो प्रीति निभाने वाले होते हैं वे प्रीति में खोए हुए होते हैं। उनको देह की और देह के संबंधियों की सुध बुध भूल चुकी होती है। तो आप भी बाप के साथ ऐसी प्रीति निभाओ तो फिर देह और देह के संबंधी याद कैसे आ सकेंगे? प्रश्न है, बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का प्रैक्टिकल जीवन में शक्तिपन की निशानी क्या दिखाई देगी? बाबा कहे शक्तिपन की निशानी है कहीं भी किसमें आसक्ति ना हो। दूसरा, शक्ति स्वरूप सदा सेवा में तत्पर रहेगा। सेवा में रहने वाले की कहीं भी आसक्ति नहीं होती। सेवा करने वाले त्याग और तपस्या मूर्त होते हैं, इसलिए उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अर्थात उनको बॉडी कॉन्शियस नहीं होता। तीसरे, उन्हें शक्तियाँ देने वाला बाप और उनके द्वारा मिली हुई शक्तियाँ ही याद रहती हैं। ऐसे शक्ति अवतार ही मायाजीत बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।